हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 9+ पर। मैं हूं रोहतास सिंह। देखिए, आज का जो टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज के गुनागुनी वाले प्रश्नों का है और मैं आज इनको बहुत ही आसान शब्दों में कराने वाला हूं और बहुत ही जानदार ट्रिक लेकर आया हूं। आप चुटकियों में इन सवालों को हल करेंगे। तो देखिए, ज़्यादा समय में आपका न लेते हुए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। यदि आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से फ़ायदा ये होगा, जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। तो देखिए, हम जो आपको लेकर आते हैं, हम साइंस भी आपके लिए लेकर आते हैं और मैथ भी। हम दोनों विषय आपको करा रहे हैं। आपका कोई सा भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है तो उसी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हम प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। देखिए, प्रश्न नंबर ये कहता है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है। ब्याज की इसी दर पर कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा। भाई, हमसे पूछा क्या है सवाल में? हमसे पूछा है वर्ष पूछा है, ठीक है, वर्षों की संख्या पूछी है। तो कितने वर्ष में यह धन 8 गुना हो जाएगा। तो देखो, करना क्या है, आपको वर्ष दे रखा है और दुगना दे रखा है। तो आप यहाँ आप लिख सकते हो। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने वर्ष लिख लिया और यहाँ पे गुना गुनी लिख लिया, जो हमारा मेथड है। ठीक है, वर्ष कितने हैं आपके? शुरू में 5 वर्ष, कितना गुना हो रहा है? 2। ठीक है, फिर कहता है कितने वर्षों में, तो साहब यहाँ वर्ष आएगा, वर्षों के नीचे हमसे पूछा गया है क्या आएगा, और गुना के नीचे कितना दे रखा? 8 गुना। कितना? 8 गुना। तो कहता है कि यहाँ जो हमने ये क्वेश्चन मार्क लगा रखा कि इसकी जगह क्या आएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ये जो हमारा शुरू में हमने गुना के नीचे आपको 2 दिखाई दे रहा, इसकी इतनी यानी 2 को इतनी बार लिखो कि 8 आ जाए। तो हम 2 को कितनी बार लिखें कि 8 आ जाए? तो 2 को आप कितनी बार लिखोगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, यानी हमने 3 बार लिखा। समझ में आई बात? कितनी बार लिखा? 3 बार। 2 को हमने 3 बार लिखा, तो उस 3 की गुणा आप जो हमें वर्ष दे रखा ना, वर्ष वाले से आप गुणा कर दो। ठीक है, वर्ष कितना? 5। तो जो हमने 2 कितनी बार लिखा था? 3 बार। तो हमें गुणा किससे करनी है? 5 से। तो 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा आपका? 15 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, इस जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा? 15 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है 15 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, ये तो था मैंने आपको कॉपी पर करके दिखाया। आप ऐसे क्वेश्चनों को माइंड में हल कर सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम माइंड में ही हल करेंगे और उसका आंसर मिनटों सेकंडों में आने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो कितने समय में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। केवल आपको वर्ष मतलब वर्ष पूछा गया है यहाँ से, ठीक है, और पूछा कि 8 गुना हो जाएगा। आपको ये देखना है शुरू में 15 वर्षों में कितना हो रहा है? 2 गुना। अब वो कहता है कितने समय में ये अपने से 8 गुना होगा। तो पहले आप जो 15 वर्षों में 2 गुना दे रखा है, तो उस 2 को कितनी बार लिखे कि 8 आ जाए। तो आप कहोगे 3 बार लिखेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 बार लिखा गया। तो उस 3 की गुणा जो आपका वर्ष में दे रखा है ना, 15 वर्ष, उससे गुणा कर दो। 15 कितना होगा? 45 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 45 वर्ष। क्लियर? आपने कैलकुलेशन माइंड में ही कर लिया, आपका आंसर आ गया। लेकिन आप फिर भी मेथड से समझ लीजिए। मेथड से वही करना है, वर्ष आपको लिखना है, ठीक है, और गुना आपको लिखना है। वर्ष कितने हैं? 15 है, और दुगुना कितना है? 2। मतलब 15 वर्ष में कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। अब हमसे पूछा कितने वर्ष में, तो क्वेश्चन मार्क आएगा और कितने गुना हो जाता? 8 गुना हो जाता। हमने बताया 2 को कितनी बार लिखे कि 8 आ जाए। तो हमने 2 को कितनी बार लिखा? 3 बार लिखा। तो लिख सकते हैं हम, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार लिखा? 3 बार। तो ये 3 लिख गया, ठीक है, और ये जो वर्ष दे रखा 15, इसकी आप गुणा कर लोगे। 15 तिया 45, तो 45 वर्ष आपका हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 1200 रुपये धनराशि 5 वर्ष में दुगना हो जाती है। 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी।
20 वर्ष बाद पूछिए कि साहब यह कितनी धनराशि होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वही मेथड करना है, वर्ष लिखना है और गुना गुनी वाला लिखना है। तो वर्ष लिख लेंगे आपका और फिर गुना या गुनी लिख लेंगे। वर्ष कितना है 5 वर्ष, 5 वर्ष में कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। अब वो कहता 20 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी, तो आपको 20 दे दिया। जब सबसे पहले हमें क्या पूछा था, वर्ष पूछता था और गुना दे देता, लेकिन आपके हमें क्या दे दिया, वर्ष दे दिया और गुना भी पूछा और राशि भी पूछी कितनी हो जाएगी। तो हमने वर्ष के नीचे लिख लिया और गुना के नीचे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, जब हम वर्ष निकालते थे तो उसकी हम क्या करते थे, 2 को गुणा में लिखते थे। ठीक है, कितनी बार जितनी बार हमसे दे रखा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब हमें वर्ष दोनों दे रखे हों और हमें गुना निकालना हो तो हमें क्या करना है, जो वर्ष है उसमें हम भाग कर देते हैं, ऊपर वाले वर्ष से नीचे वाले वर्ष को हम भाग कर देते हैं। तो हम 5 से इसे भाग करेंगे 20 को, तो कितनी बार जाएगा 4 बार। तो आप देखो 5 से 20 को भाग करो तो 20/5, 5 चौक 20, 4 आया निकल कर आपका। ठीक है, अब ये 4 जो आएगा तो आप इसकी पावर में लिख दोगे 2 की पावर में, तो 2 की पावर में हम क्या लिख देंगे 4, यानी कि इस 4 का मतलब है 2 को 4 बार लिख लो गुणा में, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा 16 होगा। होगा कि नहीं होगा, तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 16। अब वो कहता है मतलब 16, अब हमारा गुना निकल आया तो 16 गुना हो जाएगा कितना 1200 रुपये का। कितना धन होगा 1200 रुपये का 16 गुना, तो आप 16 की 1200 से गुणा कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो लीजिए 16 की हमने क्या कर रहे हैं हम 1200 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो करो 16 0 0 16 0 0, 16 दूनी 32 का 2 हासिल कितने 3, 16 का ना 16 और 3 19, तो कितना आ गया। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है मुझे, ये 1200 नहीं है 12,000 है ये राशि। कितनी है 12,000। ठीक है, तो 12,000 का तो यहाँ भी हम 12,000 कर लेंगे, तो ये 3 जीरो हो तो ये 3 आपका 0 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन देखो 1,92,000 आपका आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा 1,92,000। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।